जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भारती। झारखंड की सियासी हवा ऐसी है कि कभी कभी बहुत लहर मारती है और कभी कभी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, लेकिन ये लहर कभी शांत नहीं होती। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से ये सब सवाल क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो झारखंड की सियासत में कुछ चल नहीं रहा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि झारखंड की सियासत में कुछ ना चल रहा हो? ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। और ये सियासत में इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अपने ही दगेबाज रहते हैं और अपनों के ही साथ कैसे तालमेल बिगाड़ते हैं, इसका हर बार आप एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब एक बार फिर से आप देखिए, ऐसी बदबू कहें या खुशबू कहें, बदबूदार आप कह सकते हैं उनके लिए जो अपने हैं उनको छोड़ देंगे, या फिर खुशबूदार उनके लिए जो चाहते हैं कि ऐसा कुछ पके। तो ऐसा है कि कुछ खिचड़ी तो पक रही है झारखंड में, और सत्ता के गलियारों में क्या कुछ बदलने वाला है? ये चीजें, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने ही अब सवाल खड़े करने लगे हैं कि क्या वाकई जेएमएम सत्ता के लिए कांग्रेस को छोड़ने वाला है और बीजेपी से हाथ मिलाने वाला है? केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। अब आप सोचिए कि अगर इस तबके के नेता अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जेएमएम बीजेपी के साथ मर्ज कर चुकी है, एक साथ हो चुकी है, और ये अगले आपको 15-20 दिन के अंदर दिखाई देगा। इस वैसे ही समाप्त होता है। ये अमित शाह जी ने उसको हरी झंडी दे दी है, फाइनल हो गया है। इस चुनाव के बाद यह सरकार बदलने जा रही है और बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। जेएमएम हमेशा से उस इंक्लाइंड रहती है बीजेपी के साथ। जब सत्ता से हटती है तो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को गलबहियां करती है, और जैसे ही थोड़ा पावर होता है फिर बीजेपी के साथ चली जाती है। कई बार इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। पहले भी जेएमएम आई, फिर हमारी सरकार तोड़ करके अर्जुन मुंडा के साथ चली गई, और हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम बने और चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हुए। फिर जब उनको उधर से धक्का दिया, कमजोर हो गए, तो फिर हमारे साथ आए, और फिर उनको लग रहा है कि मैं सत्ता के ताकत पर मजबूत हो गया, तो सत्ता का दुरुपयोग करके फिर वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहा है। तो उनकी मर्जी। तो जाहिर तौर पर इसमें कुछ तो चल रहा है। क्या वाकई कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला? भारती, कांग्रेस ऐसा क्यों लग रहा है कि डगमगा रही है और कांग्रेस के खिलाफ कुछ चल रहा है? कांग्रेस खुद कई बार गाहे बगाहे कहती रही, और केएन त्रिपाठी का ये बयान तो बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, केएन त्रिपाठी नो डाउट कद्दावर नेता है कांग्रेस के, लेकिन केएन त्रिपाठी का पिछले कुछ दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। केएन त्रिपाठी हाशिए पर है। केएन त्रिपाठी हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं कि अखबारों की हेडलाइंस, चैनल्स में डिस्कशन का कारण वो बने रहे। हाँ, हर वो संभव हाँ, कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले यही बात योगेंद्र साहु ने बोली थी। हाँ, योगेंद्र साहु भी चाहते हैं कि वो चर्चा में रहें, इसलिए चर्चा में रहें ताकि पार्टी की तरफ से उनकी बात सुनी जाए कम से कम। तो उनका अपना कारण है, केएन त्रिपाठी का अपना कारण है। अभी केएन त्रिपाठी जो है वो नगर निगम की जो चुनाव है मेदिनी नगर में, उस नगर निगम चुनाव में भी एक प्रत्याशी के लिए अपना जोर शोर पूरा लगाए हुए हैं, क्योंकि परिवार के ही सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में केएन त्रिपाठी के लिए चर्चा में बने रहना बेहद जरूरी है। नो डाउट चतरा पलामू वाला जो इलाका है, यानी पलामू प्रमंडल, उस प्रमंडल के दिग्गज आदमी है, दिग्गज नेता है, कांग्रेस का झंडा बरदार। अब केएन त्रिपाठी किसी बात को अगर कह रहे हैं तो सिर्फ इसलिए उसको खारिज कर देना कि ना ना वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ये भी गलत बात होगी। लेकिन एक बात तय है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। जेएमएम की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ जाए, लेकिन हेमंत सोरेन की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ ना जाए। अब इन दोनों चीजों को आपको समझना होगा। सरकार चलानी है, 5 साल चलाना है, मैया सम्मान योजना भी चलाना है। आप अभी से ठीक 24 घंटे पहले बाहर बैठ करके आप एक डिस्कशन कर रही थी कि मिड डे मील का पैसा खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने तो झोली झाड़ दिया, भैया हम तो नहीं देंगे। ठीक है, अब कितने लोगों को ये पता है कि 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, मात्र 10% पैसा मिड डे मील का हेमंत को देना है। हाँ, वो रेशियो अलग अलग है। जैसे मानदेय में 60-40 केंद्र और राज्य का है, वैसे ही खाद्यान्न आपूर्ति में, जैसे चावल अभी खत्म हो गया, तो इसके लिए आप राज्य सरकार को तोहमत नहीं लगा सकते। ये सीधे सीधे केंद्र का जिम्मा है। 100% खाद्यान्न उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेवारी है। स्थिति ऐसी है कि घर में बच्चे को साइकिल चाहिए, तो बच्चा ये थोड़ी सुनेगा कि पापा को कंपनी से सैलरी मिली है कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। तो झारखंड वो बच्चा है, हेमंत सोरेन पापा हैं, और दिल्ली की जो सरकार है वो कंपनी है जहां पापा काम करते हैं। ठीक है,
अब पापा को सैलरी मिली है कि नहीं मिली है ये इससे बच्चा बच्चे को समझने क्या, को तैयार हाँ, नहीं है। पापा ने पैदा किया है और पापा ने जिम्मा लिया है, तो पापा अब कहीं से लाएं, लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। तो भाई साहब, मैया सम्मान भी चलाना है, छात्रवृत्ति भी देनी है, मिड डे मील भी देना है, पेंशन भी देना है, सरकारी योजनाओं को भी चलाना है, सड़क, बिजली, पोल, पानी, सब कुछ भी करना है। तो इन सब के लिए केंद्र की जरूरत पड़ेगी। और बदले में केंद्र को झारखंड से क्या चाहिए? मैटर ये झारखंड की सत्ता नहीं चाहिए सेंटर को। यहाँ पर सेंटर को ये चाहिए कि भाई उनके जो मित्रगण हैं, जो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग खुश रहें। चंपाई सोरेन को क्यों लाएंगे? चंपाई सोरेन को क्या इसलिए थोड़ी लाएंगे कि हेमंत सोरेन का वो ऑप्शन रहेंगे? कतई नहीं लाएगा। कोल्हान में केंद्र सरकार के कुछ मित्रगण है, उनका इंटरेस्ट है, और उसी इंटरेस्ट के तहत चंपाई सोरेन को लाएगा। आप सोचिए कि कितनी मजबूरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो कार से जमशेदपुर पहुंच गए मौसम खराब रहने के कारण। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उनकी इंटेंसिटी क्या थी। पर कार नहीं रहती तो पैदल भी चले जाते, इतनी लेकिन जाते। तो मजबूरियां होती हैं, अपनी अपनी प्रोफेशनल मजबूरियां होती हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की पूरी राजनीति जो है अभी बीजेपी के खिलाफ है। तो ये कभी भी जो केंद्र त्रिपाठी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हरी झंडी मिल गई, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हरी झंडी उसी समय मिल गई थी जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में आराम कर रहे थे। भाई आज तक आपको पता है कि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ की, किसी अखबार वाले को पता है कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री और एक विधायक पति पत्नी दोनों 4 से 5 दिन रुके, क्या कर रहे थे? और किसी को पता नहीं चला। 4 से 5 का पर्सनल काम। तो ऐसा कौन सा पर्सनल, जब आप सार्वजनिक जीवन और पब्लिक लाइफ में रह के आप तो प्राइवेट लाइफ, ऐसा कौन सा सार्वजनिक आप पब्लिक का मतलब जो है पर्सनल काम कर रहे हैं? तो खैर बहरहाल वो बात की बात है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है भारती कि क्या वाकई सिर्फ मीडिया में बने रहना या फिर अपना फेस जो है पब्लिक डोमेन में शाइन कराते रहना, यही एक मकसद हो सकता है केंद्र त्रिपाठी का? कि भाई केंद्र त्रिपाठी ने सही बोला है, केंद्र त्रिपाठी ने गलत नहीं बोला है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, केंद्र त्रिपाठी, गठबंधन 2 तरह का होता है, समझ रहे हैं? गठबंधन 2 तरह का होता है। एक गठबंधन जो कांग्रेस के साथ में है, वो शादी वाला गठबंधन है, और एक गठबंधन जो बीजेपी के साथ जो केंद्र त्रिपाठी कह रहे हैं, वो पोस्ट मैरिटल अफेयर वाला है, कि जिसके बारे में बीवी को पता नहीं चलने देना है। समझ गए? तो मतलब कहने का मतलब केंद्र त्रिपाठी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बीच जो शह और मात का खेल चल रहा है, पिछले 1 साल से ये चीज दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन तो चाहते हैं कि वो अकेले सत्ता चलाएं। वो थोड़ी चाहते हैं कि भाई ग्रामीण विकास विभाग जो है वो कांग्रेस के पास रहे, वित्त विभाग कांग्रेस के पास रहे, स्वास्थ्य विभाग तो वो कांग्रेस के पास रहे। वो कतई नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि पूरी सत्ता वही चलाए। लेकिन अब जो सत्ता है वो तो भाई संख्या बल के आधार पर मिलती है, तो संख्या बल के आधार पर तो हेमंत सोरेन यहाँ पर कमजोर पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि वो सार्वजनिक रूप से बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के पास ये ऑप्शन खुला हुआ, और हेमंत सोरेन बैक डोर वाले जो दोस्ती होती है वो दोस्ती निभाने के लिए तैयार है। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ उड़ीसा का बीजू जनता दल की सरकार का। बीजू जनता दल राज्यसभा में हमेशा बीजेपी का साथ देता है, और जब तक उड़ीसा में ये दोनों विपक्षी थे तो ये कैसी दोस्ती थी भाई। और बीजू जनता दल का कोई फंड आज तक केंद्र से नहीं रुका, दबा दबा के उसको फंड मिलता रहा, और बीजू जनता दल ने अपना काम भी किया। 15 साल, 16 साल, 25 साल तक जो नवीन पटनायक है वो सत्ता में भी रहे। तो वही कह रहा हूं मैं आपको कि चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ ये कि इनडायरेक्टली सपोर्ट अगर करे तो फिर हेमंत भी तैयार है, हेमंत के लिए भी कुछ यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन क्या ये खिचड़ी पकाना आसान होगा झारखंड में? कम से कम नहीं होगा। नहीं, हेमंत के लिए हो सकता है थोड़ा आसान हो, लेकिन बीजेपी के लिए आसान होगा क्या? बीजेपी के लिए तो ये वरदान है। आपको बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता दिख रहा है जो हेमंत का ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है? एक भी नहीं है, ही नहीं, एक भी नहीं है। कोई नहीं। ये तो सच है, खुद बीजेपी भी आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी के खुद के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे नेता है कि हम क्या बताएं, हमारे पास ऐसे नेता है कि हम क्या ही बताएं आपको। मतलब एक भी नेता ऐसा नहीं है जो जमीन पर लोगों से कनेक्ट कर सके। ठीक है, ना ये फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता है, ना ये फायर ब्रांड आदिवासी नेता है, ना कोई फायर ब्रांड मूलवासी नेता है, ना कोई फायर ब्रांड कॉर्पोरेट के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता है। कुछ तो हो, कुछ भी नहीं है। कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को पता है कि वो फ्रंट डोर एंट्री नहीं ले सकती, तो उसके लिए बैक डोर एंट्री ही जरूरी बनती है, और वो बैक डोर एंट्री का रास्ता यहाँ से बनता है। और कई राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों में मोदी के सहारे ही सत्ता चल रही है कि भाई मोदी नाम सहारा, मोदी नाम सहारा। तो यहाँ पर भी मोदी के नाम पर तो जितने सांसद हैं। हेमंत की मजबूरी का क्या? हेमंत की कोई मजबूरी है, हेमंत की सिर्फ एक मजबूरी है कि वो सामने से आकर के मोदी से हाथ मिला करके और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े नहीं हो सकते कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं।
सिंपल। आप समझिए कि बीजेपी के जितने विधायक हैं, अभी आप देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं कभी करेंगे। नहीं। चंपाई सोरेन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी जो भी कद्दावर विधायक आप देख लीजिए, ठीक है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में एसटी विधायक में तो ये दो लेते के दो ही है, दो ही और है, बाकी हाँ। जो है वो आप छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हेमंत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार चलाना है तो पैसे तो चाहिए ना, और पैसे का एकमात्र रास्ता वो केंद्र ही है। सरकार भी चलानी है, जेल भी नहीं जाना है। नहीं तो बाकी योजनाओं का हाल देखिए तो ना आप। सरकार भी चलानी है, जेल भी नहीं जाना है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप देखिए कि ईडी की छापेमारी कहाँ है अभी भाई? धनबाद में इतना छापा मारा है, छापा मारने के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हासिल हुआ? या फिर जमीन मामले में भी इतनी छापेमारी तेज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया उससे? तो कुल मिलाकर के देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं, और इस राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन केंद्र त्रिपाठी जो बोल रहे हैं उसके पीछे दोनों मंशा है, सही भी बोल रहे हैं और हेडलाइंस में भी आना। चलिए, तो केएन त्रिपाठी की अपनी राय हो सकती है, और जिस तरीके से अभी आपने सुना भारती को, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि केएन त्रिपाठी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई ही हो भी सकता है कि ये सच हो कि कहीं आने वाले दिनों में हम ऐसा तो नहीं देख रहे कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन इन सब का हासिल सिर्फ यही होगा कि आखिर मुख्यमंत्री अगर जेएमएम से होगा तो बीजेपी के जो सो कॉल्ड पूर्व मुख्यमंत्री एक्स सीएम से भरी हुई पार्टी है, उनमें से कोई ऐसा होगा जो डेप्यूटी सीएम बनने के लिए तैयार होगा। ये सबसे बड़ा मुश्किल होगा अगर डायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट मिलता है तो। लेकिन अगर ओडिशा वाले प्लानिंग पर अगर काम कर रही है बीजेपी, तो निसंदेह आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको झारखंड में दिखाई देता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और तब ये लगेगा कि वाकई केएन त्रिपाठी ने बहुत पहले सूंघ लिया था कि कुछ तो पक रहा है, और ये जो भी पक रहा है वो कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या वाकई सियासी तस्वीर बदलेगी या फिर बदलने वाली है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। अच्छी लगी खबर तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। देखते रहिए भारत मित्र। नमस्कार, जोहार।